हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फोरम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड आरआरबी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने से हम एडिट किए हुए हैं तो दिखा दे रहे हैं आपको नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन ये है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9/3/2024 यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पर तो बहुत सारा यहाँ पर समय लग जाएगा आपको यहाँ पर समझाने में, तो हम जो काम की बात है वही हम यहाँ पर एडिट किए हुए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग डेट है तो यहाँ पर 9/3/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग डेट के बाद यहाँ पर लास्ट अप्लाई का डेट है जो वो 8/4/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी है वो 8/4/2024 तक है। लास्ट एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी, तो यहाँ पर 8/4/2024। उसके बाद यहाँ पर आपका करेक्शन मॉडिफाई यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पर 9 से 18 अप्रैल 2024 और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल यहाँ पर नोटिफाइड सून दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपका अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 500 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर SC ST के लिए 250 रुपया और यहाँ पर आपका ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर अपेयर द स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपका 400 रुपया। यहाँ पर यूआर OBC EWS फी रिफंड यहाँ पर 400 और यहाँ पर आपका SC ST PH फीमेल रिफंड यहाँ पर 250 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे की बात करें तो यहाँ पर पे कैसे होगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आपका जो पेमेंट लिया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फी मोड ओनली यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर UPI नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज लिमिट आपका 1/7/2024 है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और तो यहाँ पर मिनिमम एज दिया हुआ है, यानी कि आपका मिनिमम एज 18 साल होगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर आपका 33 ईयर्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 36 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा एजुलेशन भी मिलेगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है CEN 2/2024 वैकेंसी रूल्स। और यहाँ पर आपका आगे बात करें तो यहाँ पर पोस्ट नेम यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर 1092 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर रेलवे RRB टेक्नीशियन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रीम वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए। उसके बाद यहाँ पर BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर साइंस, IT। और यहाँ पर दिया हुआ है 3rd नंबर पर BE BTech 3 इयर्स इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन एबव बेसिक स्ट्रीम यहाँ पर दिए हुए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका टेक्नीशियन का दिए हुए, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर ब्लैक स्मिथ ब्रिज यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद यहाँ पर डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल TRS EMU यहाँ पर फिटर, बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वेल्डर के लिए भी है, तो उसका यहाँ पर 8,252 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप कौन कौन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड ट्रेड यहाँ पर 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ और क्लास 10th विथ ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT SCVT यानी कि आपका 10+2 है। उसके बाद यहाँ पर 10th विथ ITI सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, यानी कि आपका अगर 10+2 फिजिक्स एंड मैथ से आप कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आप यहाँ पर 10+2 ITI के सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर क्लास 10th विथ ITI सर्टिफिकेट NCVT वही नीचे वाला दिया हुआ है और यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर आपका रेलवे का यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो इसमें आपका RRB नेम यहाँ पर दिया हुआ है अहमदाबाद WR यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अजमेर NWR यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है टेक्निकल के लिए यहाँ पर ये सब ग्रेड यहाँ पर। और यहाँ पर दिया हुआ है कि UR के लिए यहाँ पर अहमदाबाद में यहाँ पर 38 पोस्ट है। उसके बाद EWS के लिए 4, OBC के लिए 19। उसके बाद यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर आपका
10, उसके बाद ST के लिए यहाँ पर 3, टोटल 74 पोस्ट है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर RRB नेम में यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट है, देख लीजिए यहाँ पर आपका। तो आप इसको नोटिफिकेशन से जा कर के अपना देख भी सकते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद आपको और यहाँ पर आगे है, देख लीजिए यहाँ पर टोटल। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे दिया हुआ है कि हाउ टू फिल रेलवे RRB टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म, कैसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रेलवे यहाँ पर दिया हुआ है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB ऑनलाइन रिलेटेड टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट ADVT नो CEN यहाँ पर दिया हुआ है 2/2024 एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट कैन अप्लाई। उसके बाद यहाँ पर बिटवीन दिया हुआ है कि 9/3/2024 टू 8/4/2024 तक आप फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन रेलवे बोर्ड टेक्नीशियन एग्जाम 2024 ADVT नंबर यहाँ पर 2/2024 एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2024। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि काइंडली चेक द कलेक्ट द डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ, यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म फोटो सिग्नेचर ID प्रूफ ETC। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आप कैसे यहाँ पर बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि आपको यहाँ पर सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करके चेक कर लेना होगा कि आप इस फॉर्म को कहीं गलती तो नहीं किए हैं। अगर गलती किए हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यही दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।